अध्यक्ष हैं। तो हम सब लोग भारत माता की जय। सर, आप लोग किस मैटर को लेकर जंतर मंतर पहुंचे हुए? हम जंतर मंतर पर ये जो सरकार है सभी सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है, जिसमें हमारी हिंदुस्तान के अंदर 8 बेसवर्क शॉप है जो अंग्रेज़ों के टाइम की बनाई हुई थी। उनमें हमारे सिविलियन कर्मचारी और आर्मी के कर्मचारी संयुक्त रूप से टैंक बनाते हैं और दूसरे जो आर्मी के इक्विपमेंट है जो युद्ध में काम आते हैं उनको बनाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि वो निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। हम लोगों की नौकरी पे खतरा है। हम लोग गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि आप हमें स्पेयर पार्ट उपलब्ध कराइए, हम आपको प्रोडक्शन देंगे, उत्पादन देंगे। युद्ध में भी हमारे जो साथी हैं वो जब कोई भी मशीनरी में, टैंक में, दूसरी इक्विपमेंट में खराबी आती है तो वहाँ युद्ध के मैदान में जा कर के हमारे सिविलियन कर्मचारी उनको रिपेयर करते हैं। जब कंपनी को इसको दे दिया जाएगा, एक प्राइवेट आदमी जिसको 14,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, क्या वो युद्ध के मैदान में जाएगा? क्या वो उस टैंक को रिपेयर करेगा? ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अगर कोई घुसपैठिया या कोई प्राइवेट आदमी अगर दुश्मन से मिलता है और वो टैंक में कोई ऐसी कमी छोड़ देता है जिसके कारण वो टैंक युद्ध में विफल हो जाता है और हमारी सेना को, हमारे देश को उसका भारी नुकसान होगा। जबकि हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमारे पे सरकार को भरोसा करना चाहिए। अभी कोविड का दौर था, उसके अंदर जितने सरकारी हॉस्पिटल थे उसमें हमारे सरकारी कर्मचारियों ने अपनी भागीदारी दी। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसका निजीकरण ना किया जाए, इसको प्राइवेट संस्थानों को ना बेचा जाए। कितने कर्मचारी बेघर होंगे अगर निजीकरण होता है? अगर निजीकरण कर दिया जाता है तो हमारे 9,000 कर्मचारी हैं जिनमें कंपनी कहती है मैं एक भी कर्मचारी को नहीं रखूंगा। गवर्नमेंट उनको बाहर भेजने के लिए तैयार है। हमारे रोजी रोटी का सवाल है। हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हम किराए के मकानों में रह रहे हैं, किसी ने लोन पे गाड़ियां ली हुई है और दूसरी हमारा जो खर्चा है वो चल रहा है। कल को उसका कैसे होगा? ये सब लोग रोड पे होंगे। इनका हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर हो, उसमें हम भी सहयोगी हैं। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी से एक अनुरोध है कि हम स्पेयर्स के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड हैं। वो स्पेयर्स अगर हमारे को बना के दे दे तो हम दूसरे से क्यों लेंगे? हम भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अब वो प्राइवेट को दे रहे हैं स्पेयर्स, अगर प्राइवेट को दे तो स्पेयर्स दे दो। हमारे को स्पेयर्स या तो प्राइवेट वाला दे दे या सरकार दे दे, और उस काम को हम जितना भी होगा, अगर 100 टैंक का हमारे को स्पेयर्स मिलता तो 100 टैंक करेंगे, 20 का मिलेगा तो 20 का करेंगे। अगर सरकार ये चाहती कि गोको ही तो ठीक है, अब गोको को और हमारे को बराबर पैनल में ले आइए, इतना ही उनको दे दीजिए, इतना ही हमारे को दे दीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 505 का कर्मचारी, उनसे अगर वो 20 टैंक करेंगे तो 505 का कर्मचारी 35 टैंक करके दिखाएगा आपको। ये हमारा चैलेंज है। 505 का कर्मचारी एक एक खून पसीने से इस वर्कशॉप से ऐसे जुड़ा हुआ जैसे हमारे प्रधानमंत्री देश के साथ जुड़े हुए हैं। वो अपनी एक बैकबोन बने कि मैं देश को आत्मनिर्भर बनाऊंगा। हम भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि हम अपने वर्कशॉप को आत्मनिर्भर बनाएं, लेकिन हमें स्पेस नहीं मिल रहा। हमारे साथ धोखा हो रहा है। किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि गोको आ रहा है, कब आ रहा है, उसकी क्या होगा, उसका कोई भी एक टैंक है, उसकी कीमत हम बगैर पूछे 4.5 करोड़ रुपए एक्चुअली उसकी कीमत है, लेकिन पीडीआर के अंदर उसको 6 करोड़ से भी ऊपर दिखाया गया। तो हम ये चाहते हैं कि कोई ज्ञापन सरकार को सौंपा जी, इसके लिए हमने सरकार को ज्ञापन सौंपा है। नहीं, इससे पहले भी दिया है और आज भी दिया है। हमने सरकार से अनुरोध किया, बहुत बार किया, पहले भी किया, लेकिन अभी तक तो क्या एक्शन होगा? अभी तक सरकार ने हमने जो ज्ञापन दिया कोई भी बात नहीं सुनी है। आज भी हमने ज्ञापन दिया। लागू कर देते हैं तो फिर उसके बाद आप लोगों का कोई एक्शन होगा? मैं वीरेंद्र शर्मा, जॉइंट एक्शन कमेटी गोको 505 आरबीएस वर्कशॉप और उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश। जैसा आप गोको के बारे में पूछ रहे हैं, गोको मॉडल में सरकार के कुछ अधिकारी और सरकार उद्योगपतियों से मिलकर सरकारी संस्थानों को बेचने का काम कर रहे हैं। मैं संघ परिवार से हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता है बिल्कुल भी कि सरकार इस समय दिशा विहीन हो चुकी है।
और इसको अंकुश लगाने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने अपना पूरे देशव्यापी एक आंदोलन छेड़ा है। 15 तारीख से लेके और 19 तारीख तक ये कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है। जितने भी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट हैं सबके ऊपर गोको मॉडल को लेकर, निजीकरण को लेकर एक पूरे इंडिया भर में कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत एक कार्यक्रम ये भी यहाँ पर है। और भारतीय मजदूर संघ और प्लस में गोको, ये एक सांकेतिक धरना हम लोगों का था। अभी 8 बेसवक्षोभ इस हिंदुस्तान के अंदर है, जिसमें अरबों खरबों की संपत्ति प्रत्येक उसमें लगी हुई है। डीपीआर बनाया जाता है, हमारे कुछ अधिकारी डीपीआर में डीपीआर बनाना काम कंपनी का है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना काम कंपनी का है। कंपनी बताएगी मैं कैसे काम करूंगी, मगर वो काम हमारे कुछ अधिकारी मिलके कर रहे हैं और कंपनियों से पैसा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लूप होल अंदर की पता है। वो हमारे ही एम्प्लॉई हैं और हमारे कुछ रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं जो मिलके। सर, इसके बाद का क्या कोई एक्शन प्लान आप लोगों ने सोचा है? अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या? इसके बाद में अगर जो सरकार हमारी इस बात पर सांकेतिक धरने से सरकार को अकल नहीं आती है तो एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। 8 बेसवक्षोभ पीएमई की है, जिसके अगेंस्ट में गोको मॉडल जिन पर लागू करने वाले हैं, तो इतने ही बेसवक्षोभ। उसके लिए समय सीमा हमने तय किया है। अभी इस पार्लियामेंट सेशन के बाद में हम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को लिखेंगे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से हम टाइम मांगेंगे। वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर अगर जो हमें टाइम नहीं देते हैं तो मैं अनिश्चितकालीन के लिए प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर भूख हड़ताल करेंगे।